स्वागत है आप सबका एक और दिन की एक और कहानी में। आज है चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 389 और वेस्ट बंगाल में राइड करते हैं। आज मुझे तीसरा दिन है। आज मेरे साइकिलिंग का डिटेल्ड एडवेंचर मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि नंदीग्राम से लेकर कोलकाता तक होगा। कल रात मैं यहीं पर सोया था। सुबह के 5:15 बजे मेरी आंख खुल गई थी। उठते ही सबसे पहले मैं पेट्रोल पंप के ही बाथरूम में जाके नहाया, कपड़े चेंज किए। जो स्टाफ कल रात को यहाँ बंद करके गया था, सुबह जिस स्टाफ ने आके पेट्रोल पंप ओपन किया, दोनों अलग अलग स्टाफ हैं। 6 बजे सुबेंदु आते हैं सबसे पहले और वो मुझे अपने साथ लेके जाते हैं एक कप चाय पीने के लिए, जिसे मैं बड़ी खुशी से मान जाता हूँ। See what I have got. थैंक यू सुबिंदु भाई। थैंक यू। और वहीं पेट्रोल पंप के ऊपर एक यूनिक सा व्हीकल मुझे मिला है जिसे यहाँ वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा तौर से यूज में लिया जा रहा है। ये जो व्हीकल है ना, ये देखने में जितना सिंपल है उतने ही इनक्रेडिबल और इम्पॉसिबल से काम कर देता है क्योंकि ये है बहुत पावरफुल। Can you see this? You don't need a tractor if you have this. It's very powerful, very strong, and I have seen people carrying it. It had such a heavy duty engine installed on it. And let me tell you, by making it, they have completely changed the scope of a tractor. They have killed it rather. This is called rickshaw here, but it's completely Indian made jugaad. This is what I can tell clearly. Bye. Okay bro. Bye. सफर हो गया शुरू। दिस इज आई एम वेरी क्लोज टू हुगली रिवर वेयर फ्रॉम आई एम स्टार्टिंग। इट्स हॉट, इट्स रियली हॉट टुडे। हाँ, सुबह सुबह गर्मी, पसीना, बट इट्स अ ब्यूटीफुल रोड वेयर आई एम राइडिंग राइट नाउ। यू आर इनटू द वेस्ट बंगाल ब्रो। These are the kids going to the school, and bicycle is very much in use here. People use bicycle, and that's so good to see. Unlike the big cities, here in the village, it's very nice. तो करीब 1 घंटे की राइड करने के बाद मुझे जल्दी से एक शेल्टर लेना पड़ जाता है, एक बस स्टॉप में वो भी। और यहाँ पे मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज नोटिस करता हूँ। इसी बस स्टॉप के अंदर दोनों तरह के मेल एंड फीमेल वॉशरूम्स बनाए गए हैं, जो कि इनोवेटिव सा आइडिया तो है ही है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि सच बताओ तो यहाँ पर बैठना मुश्किल है, बाथरूम से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। मेरे यहाँ बैठने की वजह यह है कि मेरे फोन की मेमोरी है वो फुल हो गई है, और यहाँ बैठ के मैं उससे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके मेमोरी खाली कर रहा हूँ। और कुछ लोकल्स हैं जो मुझे इस जगह पे बैठ करके ज्वाइन करते हैं, और सच कहूँ तो उनके साथ बातें करके मजा बहुत आ रहा है। ओए, क्या आबाद जिंदगी बनाई है, देख ले भैया ने। जो आबाद जिंदगी है जिसको कहते हैं, देख ले एक बार, नजर डाल के देख ले, नजर उठा एक बात देख ले। बगैर शादीशुदा किया है, पूरे इंडिया की जमीन भवन कर रही है। और हम बीबी बाल बच्चे वाले दामाद बन चुके हैं, नाती पुती हो चुके हैं, देख ले जरा। तो हम भवन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, बात तो यही है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। भाई महात्मा गांधी नहीं है, बीवी है। नाम क्या आपका? नाम एसके उस्मान गुल। हाँ, ओके, गुड उस्मान भाई। जो यहाँ का लैंडस्केप है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और मेरे लिए तो एकदम नया है। वह यहाँ पर बहुत सारी झोपड़ियाँ हैं, वैसे ही कुछ 70s और 80s के अपने गांव में देखा करते थे। कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, और एक घर के बाहर मैंने ना कमल का फूल पेंट किए हुए देखा। दिमाग में ख्याल आया कि ये कहीं बीजेपी का फ्लैग तो नहीं इन्होंने पेंट कर दिया है, लेकिन ये ड्राइंग थी बहुत शानदार। थोड़ा और आगे साइकिल राइड करता हूँ तो मैंने कुछ और चीजें ऑब्जर्व की, जैसे कि स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो घर से दौड़ करके सड़क की तरफ आ रहे हैं। एक किसान है जो पुराने मॉडल की साइकिल चला रहे हैं। एक औरत है जो तालाब के अंदर जाकर के कुछ खास तरह के प्लांट्स हैं उनको तालाब से इकट्ठा कर रही है। और कुछ नेट्स या फिर ट्रैप कहो जो मछलियों को पकड़ने के लिए यहाँ लगाए गए हैं। फार्मर्स का एक ग्रुप है जो इंटरेस्टिंगली एक कोकोनट का पेड़ है उसकी छाया में बैठा हुआ है। एक वुड कटिंग का प्लांट है जिसे हम आरा मशीन कहते हैं। जल्दी मैं इस गाँव को क्रॉस कर लेता हूँ। घर चाकरा बेरिया इज द नेम। और मैं बड़ा हैरान होता हुए देख करके कि यहाँ के लोग कितनी ज्यादा साइकिल का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर जो घर है वो हट की तरह बनाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, और तब मुझे ये नजर आता। एक ब्रदर और एक सिस्टर जो है घर के बाहर बैठे हैं दोनों और खेल रहे हैं। सड़क पे ही गायों को बांधा गया है। गांव में एक मंदिर बनाया हुआ है। जो
जो हट्स हैं वो मिट्टी को और बैम्बू को यूज करके बनाई गई हैं। मैं हैरान होने के अलावा कुछ ज्यादा कर नहीं सका जब मैंने इस तरह के बिल्डिंग्स को यहाँ पर देखा, जिनको मैंने इंडिया के किसी और स्टेट में देखा ही नहीं है। ये जो मैं देख रहा हूँ ना, ये बड़ा अलग सा है और मैं अपने अंदर एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट महसूस करता हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं इस सबको अप्रिशिएट करूँ क्योंकि ये एक यूनिक तरह की चीज़ है और मैं इनको लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, या फिर इस तरह की गरीबी को देख करके दुख मनाऊँ। आप अपना ओपिनियन है इसके बारे में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो करीब 8:30 बजे का टाइम था सुबह का। एक गाँव है जिसका नाम है नंदीग्राम, जिसे मैं क्रॉस करता हूँ। तो मैंने कल अलग सी तरह की ड्रिंक खरीदी थी जिसको मैं वहीं खड़े होकर पी लेता हूँ। इसका नाम जितना अजीब है, टेस्ट भी उतना ही अजीब है। This is sour and it's salted and little bit of sweetness. Sour, salted and sweet. Goodness, it's different. Not good at all. I don't like it. But maybe it's good for few people. तो जैसे मैंने साइकिल चलाना आगे की तरफ शुरू किया तो किसी ने पीछे से मुझे आवाज लगाई और कहा कि मेरा जो बैग है वो साइकिल के टायर में अड़ के चल रहा है। My bicycle was making a noise from some time and I was not able to find out why. One rickshaw driver, he told me that my bag is touching my bicycle. I did not even realize it. So I have to take everything down and then only I can fix it. What happened basically, this bag came behind like this, so I have just adjusted the distance and now it's fine. Can you see this? Looks good. उसको फिक्स करने के बाद मैंने अपनी जर्नी हल्दिया की तरफ क्रॉस की। This is the road which will take me to that ferry, almost a kilometer. I think 17 kilometer done since morning. So looking for a place where I can eat something. It's a meat shop, there's a kirana shop. Looking for food, no food stalls. तो जल्दी मैं जेटी पॉइंट पे पहुंच गया। पफ्ड राइस जिसे मूरी कहा जाता है वो और ऑमलेट के साथ खाए। ये ना वेस्ट बंगाल का एक टिपिकल सा ब्रेकफास्ट, और खुशकिस्मती से इससे पहले की बोट निकल जाती मुझे उसमें बैठने की जगह मिल गई। दिस इज द हुगली रिवर वेयर आई एम गोइंग राइट नाउ। आई विल बी क्रॉसिंग दिस रिवर यूजिंग जेटी, व्हाट यू कैन कॉल इट, और अ फेरी। अब मैंने अपनी साइकिल को बोट में चढ़ा दिया और हम निकलने के लिए एकदम तैयार हो गए। मेरी जो साइकिल है वो एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसके सहारे के साथ लगा के खड़ी कर दी गई थी। इंडिया का जो फ्लैग था ना, जब वो हवा में लहरा रहा था तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। बहुत सारे पैसेंजर थे और नज़ारे तो क्या शानदार दिख रहे थे वहाँ से। हुगली रिवर है ना जनाब, ये बहुत ही बड़ी है। इतनी बड़ी है कि इसको क्रॉस करने में 10 या 15 मिनट का टाइम लगता है बोट को। लोकल्स के लिए तो ये सब शायद रूटीन की चीजें होंगी, लेकिन जो मेरे जैसा ट्रैवलर है उसके लिए तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और जिसको मैं पूरी तरह से जी रहा हूँ। तो जैसे मैं बोट से उतरता हूँ तो धूप तीखी है और मेरी स्किन को जला रही है। उससे मैं थोड़ा रिलीफ लेना चाहता था, तो सड़क के किनारे पे एक शेड था, वहाँ पर जाकर के बैठ जाता हूँ। So taking a shelter under this bus stop, which is not in use, and it's very hot. The sunlight is so sharp, it's scorching, it's killing my and burning my skin. So yeah, it's not possible to stand in the sunlight. If you get a shadow, that's better. It's burning, yeah. So this is a wet cloth I'm keeping on my head. लेकिन कुछ क्यूरियस से किड्स हैं जो कि मेरी तरह ही ऑल इंडिया साइकिल पे घूमने का जिनका प्लान है, वो आकर के मुझे तंग करना शुरू कर देते हैं बहुत सारी बातें करके। हमको राइडिंग पसंद है। हाँ, और अच्छा साइकिल नहीं है बोल के हम लोग निकलते नहीं। साइकिल अच्छा ही होता है सब। तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगे? लिखा है तो जा ही रहा हूँ ना। साइकिल से जाओगे? और क्या? I get this kind of a question always, man. Nice.
व्हाट कैन आई से, ये हालत हो जाता है कि रेस्ट करना तो दूर 30 मिनट में वहां से भाग के निकल जाता हूँ और करीब 1 घंटा राइड करके 11:30 बजे मैं एक जगह पहुंचता हूँ जहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है और उसी बारिश से बचने के लिए मैं वही रोड के किनारे पे चाय की दुकान है उसके शेड के नीचे जा करके बैठ जाता हूँ और अपने लिए एक चाय ऑर्डर करता हूँ। तो जब मैं वहाँ खड़ा होकर के इन लोगों से इंटरेक्शन कर रहा था तो थोड़ी देर पहले एक आदमी मेरे को मोटरसाइकिल पे मिला था, उससे मेरी बातचीत चल रही थी। अब वो वापस मुड़ करके वहीं पर आता है और अपनी मोटरसाइकिल से उठा करके मुझे देखिए ये चीजें खाने के लिए देता हूँ। क्या हुआ? आपके लिए लाया हूँ, प्यार से पिलाओ। ये नहीं अरे ये तो बहुत ज्यादा है दादा। नहीं ठीक है, प्यार से यार ये क्या क्या ले आए आप? हल्दिया आया है, प्यार से हम लोग दे रहे हैं। ओहो, अब कुछ नहीं है, प्यार है। ये देखो यार, व्हाट कैन आई से नाउ? क्या लेके आए अब इतना कुछ? मिठाई है। ऐसा तो मैं 4 दिन नहीं खा पाऊंगा। इतना मिठाई खा के तो मैंने फिर फूल जाना है। ठीक है, आप लीजिए। नहीं हम लीजिए, हम लोग खाएंगे। ठीक है, आप रखिए। ओह माय गॉड, एक बार अपना नाम बताइए। उस वक्त मैंने तो आप लोग वापस गए मिलने के बाद, ये खरीदा आपने और फिर लेकर के आए। ये कुछ नहीं है, ये ठीक है, बहुत कुछ है दादा। मिलेंगे फिर कभी। अच्छा चलिए, थैंक यू दादा। अच्छा, सिर्फ यही इंटरेक्शन उनके साथ नहीं हुई थी, इन्होंने जानने के बाद यूपीआई के थ्रू मेरे अकाउंट में 300 रुपए भी ट्रांसफर कर दिए थे मेरी जर्नी को सपोर्ट करने के लिए। तो रमेश भाई और वसुदेव भाई, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ভালো লাগলো। भालो लागलो? हाँ भालो भालो लागलो मतलब अच्छा लगा? अच्छा लगा। ठीक है, भालो लागलो है। अच्छा जी, बाय बाय। बाय बाय। Was it a sajish by the god? Because see man, within 100 meters there is no sign of rain and it was there only. Does it mean God wanted me to do everything what I've had happen? Because suddenly it's raining and then I go back and stop at the tea shop and talking to them, and then Ramesh bro came again and gave me those all things. Was that a plan? What do you think? Because it's not raining here. Hardly 120 meters away from that place itself. No sign of rain. That's strange. The problem was this gear was not shifting. I was changing it like this, no change. It was blocked completely. I put some oil and see now what is happening. Can you see this? It's working perfect. Time is around 2 o'clock and I was sitting here all the time waiting for the weather to cool down. I'm feeling hungry now, so thought to eat something. This is what was given to me by Ramesh bhai. I can have it and get some energy. I'm lacking sweets these days. Thank you Ramesh bhai. It's giving me energy now. तो जैसे जैसे मैं वेस्ट बंगाल पे साइकिल में राइड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ की रोड्स के बारे में कुछ चीजें पता चल रही हैं। इनफैक्ट मैं कहूँ तो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो 3 तरह की रोड के सिस्टम के साथ और सरफेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है। So when you have to torture somebody, make this kind of a road with the bricks and make it on a long distance. Almost 6 kilometers I have covered and see the position here. So difficult to ride on such roads. They are always jumping and bumping. Can't believe. West Bengal government, what are you doing, yaar? What do you want? Do you think this is a road made with the bricks? My God, it's such a failure at your end. This road is endless, man, and it has given me so much of pain. And my bicycle is making noise now. Who the hell makes such roads, man? And that's too on such a place. Not a good decision. My hands, they become numb. I have no sensation on them. What a torturous road they have made using these bricks, man. This kind of a big route which is connecting so many cities on the way should not be made like this. Why the hell are you making such a long road with the bricks? This was a old, very old technology. It has gone already. The brick roads, they used to be in the 90s or even before that. How can you do it, man? How can you think of doing it like this? So sad. Riding on this road, I'm feeling like my bicycle has got punctured. There is no air. Can you understand that? Riding a bicycle without air, this is the same. This is a pain in the ass. I am not liking it, man. The whole road is like this. What do they want? It's a 13-kilometer distance and almost 90 or 80% is like this. Oh God. Very bad. They don't want us to enjoy the ride at all. तो 2 बजे जाकर के रेन दोबारा से शुरू हो गई, जिसने मुझे एक मौका दिया कि चलो मैं दोबारा फिर रुक जाता हूँ और थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, ताकि ये जो रोड पे इस गंदी सड़क पे चला के साइकिल मुझे जो पेन होना शुरू हुआ था, जिसका नाम मैंने बावासीर रोड रखा है, तो उससे थोड़ा सा मुझको राहत मिलेगी। तो वहीं मुझे एक शेल्टर मिल गया था रोड के किनारे पे, वहीं पर जाकर के मैं लेट गया और करीब 2 घंटे 3 घंटे तक वहीं पे लेटा रहा, तब तक जब तक के बारिश बंद नहीं हो गई। यहाँ सामने एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बारडा, BRDA, बारडा रेलवे स्टेशन।
location. Let's wait for the rain to stop. Has a bench so I can sit. So I'm not leaving this place because rain is less, but it will rain in some time. That is what I can realize looking at the clouds in the sky. So I should stay here because this looks like a peaceful and a nice place without a disturbance for some time at least. जनाब वहीं तंदूर के साथ जो बेंच लगी हुई थी उस पे मैं सो जाता हूँ और बड़ी देर तक सोया रहता हूँ. I had a sleep. Time is 4 o'clock. Starting the ride. We'll take the ferry to cross the Hooghly River. This place name is Kukrahati. I started ride from there. Later I found myself on another jetty point. I'm crossing the bus stand and behind the bus stand this is the Kukrahati jetty. Jetty ke liye idhar? So what is being told that there is a place Raichur, there you can go anytime. To go to Diamond, there is a ferry which is at 6:20. That means after 2 hours. So I'm taking a ticket to Raichur. दादा Raichur cycle के साथ. हाँ. 22 rupees the ticket. 11 each. मैं जब पहुँचता हूँ ना तब तक बोट निकलने वाली. सिग्नल हो गया. Let's go. तो ये जो रिवर है ना ये पहले वाली रिवर से भी ज्यादा चौड़ी है. इसमें ज्यादा पैसेंजर भी है. तो जो हुगली रिवर है ना ये इनक्रेडिबली रूप से बहुत चौड़ी रिवर है. और एक औरत को मैंने वहीं खड़ा होके झारमुरी खाते हुए देखा और एक वेंडर है जो वहीं उसी बोट के ऊपर ही झारमुरी बेच रहा था. मैं वहीं खड़ा था अपनी साइकिल को पकड़ करके और आसपास के जो पीसफुल से व्यूज हैं और नज़ारे हैं उनको इंजॉय कर रहा था. मैंने जब मैप पे मोबाइल पे अपनी लोकेशन देखी तो पता चला कि मैं इस वक्त नदी के बीच में खड़ा हुआ हूँ और यहीं से ना एक और रूट निकल जाता है जिसको कुकराहाटी और कोलकाता रूट के नाम से जाना जाता है जो कि चेन्नई को कोलकाता से इस वाटरवेज के थ्रू कनेक्ट करता है. ये जो बोट की जर्नी है करीब 50 मिनट बाद जाकर के खत्म होती है. 4:30 बजे मैं बोट से उतरता हूँ और 4:50 पर बाहर निकल के जब आता हूँ तो एक अलग ही दुनिया मुझे नजर में आती है. It has everything inside as it was. This soap is not functional. What happened to it? Very surprising. I was feeling hungry. I had rice paying 50 rupees. Just outside the jetty point, having this food. करीब 6 बजे का टाइम रहा होगा. मैं फिर से राइड करना स्टार्ट कर चुका था. इस वक्त मैं जा रहा था रायचक की तरफ. सच कहूँ तो अंधेरा हो गया थोड़ी देर में ही और व्हीकल की और घरों की जो लाइट्स थी, शॉप्स की जो लाइट्स थी वो सब ऑन हो चुकी थी. लेकिन सड़क के दोनों तरफ ना बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी थी. ये जो एरिया वेस्ट बंगाल का ये बहुत स्टनिंग है. लेकिन यहाँ का जो ट्रैफिक है वो भी क्रेजी है क्योंकि सड़क बहुत चौड़ी नहीं है और मेरे जैसे 2 व्हीलर के लिए इस तरह की सड़क पे साइकिल चलाना सच में बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है. The roads in this here in West Bengal are very narrow. Very narrow. See, most of the roads are like this. This is still wide. Where I was riding this morning and last night was like half of it. करीब 6:30 का टाइम रहा होगा जब मैं पहुंचता हूं रायचक सिटी और मुझे वहां पे एक पेट्रोल पंप नजर आता है. वहां जाके मैं जब रहने की परमिशन के लिए पूछता हूं वो लेडी जो है वो एकदम से रुकने की परमिशन दे देती. That lady on the filling station, she said yes, you can stay here and this is 24-hour petrol pump. According to her, I need not to worry. I can stay. The hunt is off. It was a long day, but finally before the rain, I'm fine. हाँ. लेकिन एक और सज्जन वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने मुझे देखते ही कहा रात को रुकना है. मैं बोलता हूँ हाँ. बोलते हैं कि वो जो शेड बना हुआ है उसके नीचे टेंट लगा करके रात को रुक जाओ. दिक्कत नहीं है. मैं नाम पे एक बार बता दो. वसीम पाल. वसीम पाल. वसीम पाल. ASHIMPA. वसीम पाल. अमित. ठीक है. थैंक यू. क्या टाइटल है? अमित त्यागी. जोगी. त्यागी. त्यागी. Tyagi, जी. He came and he said, this is the shed. You put your bicycle there and sleep there itself. So this is how I have found the place for tonight to sleep. Because of that stupid road which was built, every time my bags are running behind and they start touching. So I have to set it in the morning once again. And that's because of that road, I'm telling you. They have made such a stupid road
for such a long distance. तो जल्दी से मैं उनसे बात करने के बाद लोकल्स कुछ मिलते हैं, उनसे बातचीत शुरू हो जाती है। मैं नहा लेता हूँ, कपड़े चेंज कर लेता हूँ, वहीं पे जा करके अपना टेंट लगा लेता हूँ। ये कौन सी जगह है? ये जगह का नाम है मोहनपुर। मोहनपुर में। मोहनपुर अच्छा। पेट्रोल पंप। हाँ सोरीसाट मोहनपुर हाँ, थोड़ा जाएगा डायमंड मिलेगा। डायमंड इस तरफ है। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 4 किलोमीटर होगा। डायमंड में क्या है देखने को? डायमंड में नदी है, ब्रिज है, सब कुछ है उधर। नदी, ब्रिज। बड़ा ठीक नदी है। ओके, जाके आता हूँ कल। क्या नाम है आपका दोस्त? शकील लस्कोर। हाँ, और आपका क्या नाम है? हमारा राखी। That's the outside view of that place. And this is me. Look, my bag, this tent. I can see my bicycle also. तो looks like all fine. तो जो मेरी लोकेशन है गूगल मैप के ऊपर वो बहुत ही एक्साइटिंग सी है। इस जगह का नाम मोहनपुर है। अब क्योंकि मैंने 5 बजे ही राइस की प्लेट खाई थी तो मुझे भूख नहीं थी, तो मैं रात का डिनर स्किप कर देता हूँ। आज के जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो है 30 रुपए मैंने गोकनी मूरी खाया था सुबह ऑमलेट के साथ रसूलपुर में, और 15 रुपए का मैंने जेट का टिकट लिया था, 22 रुपए का जेटी का टिकट था कुकराहटी और यहाँ के बीच में, 20 रुपए का मैंने झारमुरी खाया था बोट के ऊपर, 10 रुपए एक कप चाय के पिए थे और 50 रुपए का लंच किया था, वो भी 5 बजे। तो टोटल बनता है 147 रुपए। आज मैंने करीब 51 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है विद एलिवेशन गेन ऑफ 814 मीटर, और मेरी आज की एवरेज स्पीड रही है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो ये जो जर्नी है ना, इसने मुझे एक यूनिक सा फर्स्ट इंप्रेशन दिया है वेस्ट बंगाल के बारे में, और इनको देख के मेरी सही कहूँ तो आंखें खुल गई हैं। और यहाँ के जो लोग इतने काइंड लोग हैं, रमेश भाई जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इस तरह के जर्नी को कंप्लीट करने में हेल्प की, ये अलग ही एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आपको मेरी इस तरह की जर्नी की कहानियां पसंद आती है तो मेरे चैनल साइकिलिंग बीस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। किस तरह का था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वेस्ट बंगाल का, किस तरह से बॉर्डर क्रॉस किया और मेरा अगला दिन कैसा रहा, ये बहुत ही इंसाइटफुल सा एपिसोड है। इसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, इस वीडियो के बाद जाके वो जरूर देखना। और जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया मेरी जर्नी में, जैसे रमेश भाई ने, उनका नाम मैंने यहाँ पर दिया, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। आज की कहानी में इतना ही है। अब हम मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक नई कहानी और एक नई एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।